जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं और इनमें से एक है माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि, जो कि इस बार 24 फरवरी को पड़ रही है, जो कि दिन शनिवार को पड़ने वाली है। ज्योतिष गणना की बात करें तो इस साल माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन तुलसी से जुड़े हुई कुछ सावधानियां भी आपको इस दिन जरूर से बरतनी चाहिए, वरना तो अनर्थ हो सकता है। और इस दिन तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो तुलसी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से दो तरीके की तुलसी की पूजा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। रामा और श्यामा दोनों ही तरह की तुलसी का ज्योतिष में अपना महत्व है और माघ पूर्णिमा के दिन आप इनमें से किसी भी तुलसी की पूजा कर सकते हैं। रामा तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं और श्यामा की बैंगनी रंग की होती हैं। पूजा में आप किसी भी तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि इनमें से कोई एक तुलसी का पौधा ही घर में रखें, दोनों नहीं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। माघ पूर्णिमा के दिन किस तरीके से तुलसी का पूजन करना चाहिए, ये भी जानना बेहद ही जरूरी है। यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कर रही हैं तो ध्यान रखें कि आपको कभी भी ऐसे पौधे का पूजन नहीं करना चाहिए जिसकी पत्तियां सूखी हुई हो। हमेशा हरी भरी तुलसी का ही पूजन करने की सलाह दी जाती है। हमेशा कोशिश करें कि घर के आंगन में लगी तुलसी का ही पूजन करें। कभी भी ऐसी तुलसी की पूजा ना करें जो कि उस उचित स्थान पर ना लगी हुई हो, यानी कि तुलसी एक सही स्थान पर सही दिशा में लगी हुई होना बहुत ही जरूरी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन राम और श्यामा तुलसी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की तुलसी की पूजा ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन के लिए सबसे पहले तुलसी के गमले को अच्छी तरीके से साफ कर लें। गमले में गेरू या फिर हल्दी का लेप लगाएं। तुलसी को श्रृंगार की सामग्री जैसे कि चुनरी, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीजें चढ़ाएं। तुलसी की पूजा करें, आरती करें। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और पूजन के साथ में 7 बार परिक्रमा करें। पूजन समाप्त होने पर तुलसी जी को भोग अर्पित करें और भोग में हलवा और पूरी जरूर से चढ़ाएं। तुलसी का पौधा कभी भी छत पर नहीं लगाना चाहिए। छत पर लगाने से इस पौधे की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। जो लोग घर की छत पर तुलसी रखते हैं, आमतौर पर उनकी कुंडली में एक दोष मिलता है जिसे कि प्राकृत दोष कहते हैं। प्रकृति से जो ऋण या फिर दोष हमें मिलता है उसे प्राकृत दोष कहते हैं। इसका सीधा जो संबंध है वो बुध से होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है, उन्हें भूल करके भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय जरूर से करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ में रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध दें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि भी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी। तुलसी के पौधे के पास में कभी भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। इसके बदले चाहे तो आप केले का पेड़ लगा दें, क्योंकि इस पेड़ में भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट वाली जगह पे भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा ये पौधा जमीन पर भी नहीं लगाना चाहिए। आप इसे गमले या फिर किसी स्टैंड के बीच में ही जरूर से लगाएं। मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, इसलिए कभी भी तुलसी को इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। आप तुलसी उत्तर या फिर ईशान कोण में लगा सकते हैं। ये दोनों दिशाएं तुलसी के पौधे के लिए शुभ मानी जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा मंदिर के आसपास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, परंतु ये पौधा आप भूल करके भी शिव जी और गणेश जी की तस्वीर के पास में ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान शिव घर वालों से नाराज हो जाते हैं और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि सदा ही तुलसी को किसी खुले स्थान पर ही लगाने की सलाह दी जाती है। इस पौधे को भूल करके भी अंधेरी वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। अंधेरी वाली जगह पर लगाया हुआ तुलसी का पौधा आपके घर में आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए तुलसी को हमेशा खुली धूप और रोशनी वाली जगह पर ही लगाना शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के पौधे के लिए सही दिशा की बात की जाए तो सबसे अच्छी जो जगह है वो पूर्व बताई जाती है। आप इसे घर की बालकनी या फिर खिड़की के पास उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा पानी की दिशा है और इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में अच्छी ऊर्जाओं को आमंत्रित करके और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके सकारात्मक वातावरण बनने में मदद मिलती है। आप ये भी सुनिश्चित करें कि तुलसी के पास पर्याप्त धूप उपलब्ध हो। इस पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखें, जैसे कि 1, 3 या फिर 5। कभी भी तुलसी के पौधे के आसपास झाड़ू, जूते या फिर कूड़ादान इस तरीके की चीजें ना रखें। इस पौधे के आसपास की जो जगह है उसको साफ सुथरा होना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए और सूखा हुआ पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए।
तुलसी का पौधा सूखने पर उसे नदी या फिर पास के कुएं में डाल देना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो पौधे को गमले की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। एकादशी, रविवार और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी ना तोड़ें, ऐसा करने से दोष लगता है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करने के साथ पूजा नहीं की जाती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने की भी मनाही होती है। तो ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।